ये क्या सुन रहा हूँ मैं? माही की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो दिन की शुरुआत है बड़ी अच्छी रही हमारी आज की शुरुआत। तो टाइम हो गया है अपना 5 बज चुके हैं, देखिए पूरे 5 बज गए शाम के। और सुबह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि एक तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से लाइट गई हुई थी। तो लाइट के कारण क्या हुआ था, अंधेरा अंधेरा हो रहा था पूरे घर में, तो मैंने इसलिए ब्लॉगिंग शुरू ही नहीं किया आज। तो लाइट थोड़ी देर पहले ही आई है, तो मैं थोड़ा सा अपना चने का दाल रखा था, मेरा चने का दाल मैंने पीस लिया है। और कुछ मसाला था, टमाटर वगैरह थे, अपने टमाटर वगैरह पीस लेती हूँ मैं। तो सब्ज़ी बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोटी मैं बना चुकी हूँ, सब्ज़ी बनानी है खाली। तो सब्ज़ी बनाने के लिए क्या है कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। इजी इसलिए है कि मैं चने की दाल के थोड़े से पकोड़े बनाऊँगी स्टीम लगा के, बढ़िया टाइप का, और फिर उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी कैसे बनेगी अपनी सब्ज़ी, सिंपल सा रेसिपी है इसका, ऐसा कोई वो बड़ा नहीं है। सिंपल इसलिए है क्योंकि वो काली जीरे और हींग से छोकूँगी मैं, और थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डालूँगी बस। लहसुन प्याज ये सब मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग बाकी बिहारी से आए हैं, वृंदावन से। तो अभी कुछ टाइम तक हम लोग लहसुन प्याज ये सब कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ सेवा करनी है, वो हमारा अभी पेंडिंग है। तो जब वो हमारा हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग ये सब खाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने खाना, जब से हम लोग अभी आए हैं तब से अभी तक हम लोग प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, निरामिष खाना जो है अभी हम इतने दिनों से वही कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मली। अभी कंटिन्यू हम लोग जीरा हींग और टमाटर का ही खाना खा रहे हैं, पेस्ट का। अभी तक मैंने लहसुन प्याज को यूज़ भी नहीं करा है। तो लहसुन प्याज हम लोग यूज़ करें ना करें वो अपने ऊपर है, लेकिन इतना अभी तो मेरा इतना बहुत कम हो गया है लहसुन प्याज यूज़ करना। धीरे धीरे अब क्या है कि बहुत छूटता जा रहा है, बहुत कुछ छूटता जा रहा है पीछे एकदम से, मतलब जो है मन से हट चुकी है ये सब चीज़ें। तो बहुत हद तक हम बंद कर चुके हैं क्योंकि पहले मेरा महीने में कम से कम 8 किलो 7 किलो प्याज लगता था खाने में, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जैसे होता है प्याज के पकोड़े और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग बनाते रहते थे। तो अभी ये सब बंद हो चुका है, उसकी जगह पे हम लोग वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं, दाल यूज़ करते हैं। तो प्याज का जो जितना भी आइटम था हमारा पहले से अभी बहुत मतलब 80% तक हमारा कम हो चुका है। तो अभी ये सेवा हमारा जब तक नहीं होता तब तक कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें प्याज लहसुन डलकर ही वो अच्छी लगती है, तो वो हम अभी डाल नहीं सकते। तो बस इसको स्टीम लगाऊंगी, मैं पीस चुकी हूँ दाल को, बस टमाटर पेस्ट करना है मुझे। बस सब्ज़ी छोकनी है, रोटी भी मैं बना चुकी हूँ। तो मोना भी मोना है नहीं घर में, मोना आज आने वाली है। मोना आ जाएगी अपना 8-9 बजे तक। मोना बाहर गई हुई है, मोना गई है अपना कोलकाता से आज वो आ जाएंगी। तो फिर देखते हैं हम लोग क्योंकि डिनर तो मैंने बोला था हम साथ में करेंगे, तुम टाइम से आ जाना। तो मोना ने मुझे बोल दिया था कि वो मतलब आज पहुंच जाएंगे दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करती हूँ नहीं तो टाइम निकल जाएगा, कहीं फिर से लाइट चली गई तो फिर गड़बड़ हो जानी है अपनी, तो फिर बैंड बज जाएगी भाई। इसलिए क्या करते हैं, फटाफट अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपना टमाटर का पेस्ट बना लिया है, ये प्यूरी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में मैं यूज़ कर लेती हूँ, कोई सब्जियाँ होती हैं जिसमें मुझे टमाटर चाहिए होता है, तो मैंने ये पका के पेस्ट बना लिया है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। दोस्तों मैंने एक कुकर में दाल चढ़ा दी है और एक में चावल, दोनों कुकर में चढ़ा दिया है। और इसमें डाल दिया है मैंने अपना चिया सीड और गोंद कतीरा। इसमें मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, 1 घंटे के लिए। फिर मैं इसको 6 बजे कंज्यूम कर लूँगी। भिगो के रखने में टाइम लगता है क्योंकि फूलने में समय लगाता है थोड़ा सा चिया सीड। तो मैं इसको कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मोना के आने से पहले खाना बना के फिनिश करना है, नहीं तो वो बोलेगी कि गर्मी लग रही है और तुम्हारी अभी तक कुकिंग ख़त्म नहीं हुई। तो भाई कुकिंग करने वाले इंसान को पता है कि कुकिंग करने में कितना टाइम लगता है वो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया ठीक है। कोई मैजिक नहीं है, छड़ी घुमाया फटाफट हो गया, उसमें समय लगता है, थोड़ा पेशेंसफुली उसको बनाना पड़ता है। तो दोनों मैंने चढ़ा दिए हैं गैस पे, दोनों चालू है। एक में मैंने मूंग दाल चढ़ाई है और एक में चावल,
सब्जी बनानी है लाइट ग्रेवी वाली, थोड़ी सी लाइट मसाले की, क्योंकि लहसुन प्याज तो अपना डलेगा नहीं। सीधी सीधी सी रेसिपी है, जीरा से और हींग से और टमाटर के पेस्ट से मैं उसको पेस्ट से छोक दूँगी लाइट मसाला डाल के। तो वो मेरे ब्रेकफास्ट में भी काम आएगा, मोना के भी काम आ जाएगा ब्रेकफास्ट में। तो मोना का आने का भी धीरे धीरे वही टाइम हो ही रहा है, अपना ले लिया है। अब वो दिल्ली पहुँचने ही वाली है थोड़ा देर में, तो फिर वहाँ से वो मेट्रो लेकर या फिर कैब वगैरह बुक करके वो आ जाएगी। जाना पड़ा, कुछ अर्जेंट कुछ काम था, तो भाई अपने काम के लिए जाना पड़ता है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद स्वयं से एक हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो उस काम को करने के लिए भगवान भी सहायता नहीं करते, क्योंकि भगवान को भी हैंडीकैप लोगों की ज़रूरत नहीं है। हैंडीकैप लोगों को क्या ही करेंगे, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते दूसरे के लिए क्या करेगा भाई। तो भी अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो मोना भी गई है, आने वाली है कुछ टाइम बाद, फिर मोना आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मोना किस टाइम पे एंट्री करेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा मैं ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाके गेट मैंने लगा दिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश का पानी अंदर आ रहा था, इसलिए मैं ऊपर जाके सबसे पहले गेट खोल देती हूँ और थोड़ा पौधों में ऊपर पानी डाल देती हूँ। तो दिखाती हूँ, मैंने एक पोई का ना पेड़ लगाया है, तो वो पेड़ है ना काफ़ी बेल है पोई का, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अच्छा ग्रोथ कर रही है नो डाउट। उसमें हमने मोना ने और मैंने 1 महीना पहले ना वो क्या कहते हैं खाद वगैरह और फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के, दवाई वगैरह कोकोपीट वगैरह डाल के अच्छे से उसको पोई को हमने लगाया था। तो पोई काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर छत का क्या हालत है भाई, क्योंकि आज मैं छत पे नहीं गई, क्योंकि बारिश की वजह से मैंने गेट ही बंद रखा है आज पूरा दिन, गेट मैंने खोला ही नहीं है। अब जाऊँगी तो दिखाती हूँ आपको। तो चलिए भाई ऊपर चलते हैं। देखो अंधेरा हो रहा है पूरे में, क्योंकि मैंने लाइट बंद कर रखी है, लाइट। ये कपड़े मैंने ऊपर डाल दिए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उस वजह से मैंने क्या किया था, यहीं पे फैला दिए थे सारे कपड़े। सूखे कि नहीं सूखे, ये तो भाई थोड़े थोड़े गीले, मैक्सिमम सूख गए। चलिए अचार का क्या हाल है, मैंने ना अचार भी डाल के रखा हुआ है। खोल लेते हैं। तो अचार अभी अपना पक रहा है, एक ठीक से पका नहीं है, कच्चा है। मैंने सुबह खा के देखा था नाश्ते में। हम गरीब हैं, कच्चा है अभी। ऊपर चलते हैं। अरे बाबा कितनी मिट्टी गिरी हुई है, ये कितनी भी सफाई कर लो दोस्तों, ये रोज गंदा हो जाता है। कभी कभी तो ना गुस्सा आता है ना, साफ करने को मन भी नहीं करता। अरे भाई वाह, मैं तो भूल ही गई, मैंने सुबह ताला ही नहीं खोला। ग्रेट, ताले की चाबी लेकर आनी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है, तो आज की बारिश में ये हालत हुई है भाई। देखिए ये पूरा डिस्टेम्पर जो है निकल के यहाँ से गिर गया, ये दीवार फट रही है पूरी। ये देखिए, मुझे आज लग भी रहा था कि पानी यहाँ से टपक रहा है, ये पूरा फट चुका है यहाँ से। देखो दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम। चलिए, आज बारिश बहुत गंदी हुई है, बारिश के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं आज। चलिए दोस्तों अपन नीचे चलते हैं, चाबी लेकर आना पड़ेगा। चौड़ी तो चाबी मैं लेकर आ गई दोस्तों। अब चलते हैं वापिस ऊपर नीचे करेंगे। बाबा ने इनमें मैंने पौधे लगाए थे, लेकिन सीड डाले थे, सॉरी हुआ नहीं है। चलो भाई, ताला खुल जाएगा, खोला खुल जाए, शिम खुल गया। काफ़ी बड़ा हो गया, एक हो रहा कोने में, वो 1 महीने का हो गया पौधा। 1 महीने पहले लगाया था मैंने, काफ़ी ग्रोथ हो गई। छत तो खैर साफ पड़ी है दोस्तों। चलिए, सब कुछ सही सलामत है। नहीं तो अक्सर यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ
कांड होता रहता है। भाई सबसे बेकार तो ये लग रहा है, पूरा दीवार फट गया अपना, तो ये ऊपर का भी फट लिया क्या भाई, जाने का समय आ गया इसका तो। और गेट में भी जंग लग चुकी है, नीचे बहुत ज़्यादा खोखला हो गया। काफ़ी पेंट कर दिया मैंने इसमें, कम से कम इतना तो पेंट ही कर दिया। ये देखिए, ये आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग है ना, ऐसे ही शोर मचाते हैं। इंडिया आइडल में जैसे गाना होता है सारेगामापा, ये भी गाते हैं सारेगामापा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इनकी भी बेचारों की अलग रास्ते हैं जिंदगी के, अपना ही नहीं सिमटता, दूसरे का क्या सिमटे। तू बंद हो जा। देखिए कुछ तो 5 से 5:30 होने को आए। चलिए भाई अपन चलिए नीचे। अरे बाबा, आज मैंने खुद से चैलेंज किया है कि मोना के आने से पहले मैं सारा काम फिनिश कर दूंगी। तो दोस्तों इसमें मिट्टी रखी है अपनी, क्योंकि पौधे लगाने के लिए मैंने ला के रखी थी। चीकू चीकू क्या कर रही हो? बोलो हेलो गाइज, कैसी हो? चुप चुप चुप। अरे बाबा, ऊपर जाने में बड़ी गर्मी लग रही थी, सांस ही फूल आ रही, क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के गई, दौड़ दौड़ कर आई। तो पानी अभी तक मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि आधा ही घंटा हुआ है इसको भिगाए हुए। देखिए ये देखिए, अभी फूला नहीं है। जब फूल जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सारा सीड, अभी फूला नहीं है। फूलने में टाइम बाकी है। सीटी 2 सीटी आ गई, गैस बंद। बाबा रे की गर्मी, गर्मी है भाई सब। तो देख रहे होंगे आप मुझे पसीने कितने आ रहे हैं, क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के पहले तो ऊपर गई, फिर चाबी नहीं थी, फिर नीचे आई चाबी लिया, फिर मेरे इतने दाल के कुकर में 2 सीटी लग चुकी थी। फिर सीटी वाला जो जिसमें 2 सीटी लगा था वो वाला कुकर में बंद करके फिर ऊपर गई। पौधे देखिए अपने हाथ सही है, उन्हें पानी की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आज पूरा दिन बेचारों ने पानी पिया ही है खूब दबा के, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी इतना पानी बरसाया है कि उनको अभी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है। टुमारो पानी देना पड़ेगा, शायद में भी थोड़ा बहुत देना होगा लाइटली, इतना नहीं, क्योंकि मिट्टी पूरी गीली है। तो ये पोई के पौधे लगाए थे मैंने, जो काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह मिल गया ग्रोथ होने के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो 2 गमले मेरे खाली जो मैंने सीड डाल के रखे थे, उसमें एक में मैंने लगाया था एवोकेडो। वो भाई वो एवोकेडो को 1 महीने से ऊपर हो गया, एवोकेडो अभी तक नहीं आया। उसमें कितना इंतज़ार किया मैंने, अभी तक नहीं आया। और एक में लगाया था चेरी भी नहीं आया। एक पौधा हुआ था, छोटा सा अंकुर फूटा था, और वापस वो बेचारा मर गया। क्या कर सकते हैं, बचा नहीं पाया मुझको। बड़ी दुख की बात है भाई, मेहनत लगती है पौधे उगाने में, और जब वो पौधे नहीं होते उतने उससे डबल गुस्सा भी आता है जब वो पौधे नहीं होते। देखिए दोस्तों, मैं तो पसीना में नहा गई। बाबा की हो लो। तो वैसे भी मैंने मोना को बोला था कि जब तुम कोलकाता से आ जाओगे तो हम इसमें एक में लगाएंगे तुलसी का पौधा और एक में लगाएंगे कपूर का प्लांट। तो कपूर का प्लांट तो मोना ने उन नर्सरी है पौधों की, वहाँ पे उन अंकल को बोला था कपूर का प्लांट लाने के लिए। तो देखते हैं वो अंकल कपूर का प्लांट कब तक हमें ला के देते हैं। फिर 2 गमले मेरे खाली पड़े हैं, उन पर लगा लूँगी। और ये मिट्टी मेरे नीचे जो रखी है, कम से कम लमसम मेरी 20 किलो मिट्टी रखी हुई है। इस 20 किलो मिट्टी को भी भाई साहब ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ये डेले बन जाएंगे और फिर बेकार हो जाएगी। क्योंकि जब ये लाए थे तो बहुत स्मूथ थी, खेत की जो मिट्टी होती है ये वो मिट्टी थी। अभी देखते हैं, पहले मैं ये 2 गमले में प्लांटेशन करूँगी, उसके बाद फिर 2-3 गमले ला के फिर मुझे दोबारा इसमें प्लांट लगा के कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ इस मिट्टी का। तो रखे रखे बेकारी होगी और कीड़े हो जाएंगे उसके नीचे, बोरे के नीचे, उसको अलग। तो इतनी बातें करते करते हो गया भाई टाइम अपना प्रॉपर तरीके से हो गया है। 5:30 हो चुका है। मेरे पास मात्र आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर मेरा टास्क है ये मूवी को ख़त्म करने का।
और जो सिंक में मेरे बर्तन पड़े हैं वो बर्तन निपटा देने का। तो जब मैं अपना ये काम फिनिश कर लूँगी तब मैं आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ दोस्तों। और तब तक हो सकता है शायद मे भी मोना भी आ जाए, क्योंकि वैसे मोना ने मुझे लास्ट टाइम दे के रखा है अपना 8 साढ़े 8 का, तो 8 साढ़े 8 तक वो आ सकती है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इतने बजे तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी होता है। मैंने कहा था कि मेट्रो ले लेना, मेट्रो से जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन उसने कहा कि देखती हूँ मेट्रो में मैं अगर मिले पाई तो मैं मेट्रो ले लूँगी, नहीं तो मैं कैब ले लूँगी। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ये काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिएगा मत। चावल अपने बन चुके हैं। दाल भी अपनी बन गई है दोस्तों, और इसमें तड़का लगाना है। मूंग की दाल है प्लेन, ये अपने बन रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, चने की दाल की भपूड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसको भाप लगा के बनाते हैं स्टीम से, तो इसलिए। मैंने प्लेट अभी हटाई है इसके ऊपर से, पक गया है ये, देखिए ये अब छुटने के लिए तैयार है। तो चलिए मैं एक फोर्क की सहायता से इसको निकालती हूँ, देन थोड़ी सी एयर लगाएंगे। फिर ये देखिए, ये है ना, थोड़ा सा इसका कलर बड़ा अलग सा हो गया। पता है, मुझे लग रहा है कि शायद यार जिस कपड़े के ऊपर मैं बना रही हूँ ना, मे बी वो कलर छोड़ रहा है, क्योंकि मैं इसको धो चुकी थी ऑलमोस्ट कई बार। ये कपड़ा किसी काम का ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं स्टीम लगा के पका लेती हूँ। कोई नहीं, मैं इसको फिलहाल के लिए स्टीम लगा लेती हूँ, उसके बाद इसे साफ़ कर लेंगे अपन। जब तक ये स्टीम होएगा थोड़ा बैठ जाती हूँ यार, बड़ी पसीने आ रहे हैं, बड़ी गर्मी भी लग रही है। मैंने जिस कपड़े के ऊपर इसको स्टीम लगाया है ना, उसका हल्का हल्का सा कलर आ गया है अब इनके ऊपर। अब मुझे क्या करना होगा कि ये थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से मुझे ये थोड़ा कलर हटाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि केमिकली होता है आखिरकार। वैसे मैंने कपड़े को अच्छे से वॉश किया था, धो लिया था ब्लीच वगैरह डाल के पहले ही, लेकिन फिर भी ना जाने कपड़ा कलर छोड़ रहा है भाई साहब। धोखा दे दिया आज तो इस कपड़े ने हमें, क्योंकि इस कपड़े का कुछ बन ही नहीं सकता था। ये कपड़ा एकदम गला हुआ था, इसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी इस कपड़े की, क्योंकि मैं इसको खाली एक ही बार यूज़ करी हूँ वृंदावन में। वृंदावन में इसको लेके गई थी इस कपड़े को, बस हल्का सा एक जैसे जो रेलिंग लगी होती है मंदिरों में, किनारियों में फैंसी रेलिंग होती है ना, उसमें थोड़ा सा ये फंसा था। बस उसमें फंसने से ही ये क्या हो गया, ज़्यादा भी नहीं खींचा, हल्का सा ही प्रेशर पड़ा होगा इस कपड़े के ऊपर, थोड़ा सा ही खींचा था, इतने में ही ये फट गया था वहाँ पे। तो ये तो अच्छा हुआ कि दर्शन करने से पहले नहीं फटा, दर्शन करने के बाद वहाँ पे फटा था ये। तो फिर इस कपड़े का कुछ यूज़ ही नहीं रह गया था, तो मैंने फिर इसलिए फाड़ के ना इसको पतीले पे बांध कर स्टीम के लिए लग दिया। और वो भी यार ये अब ये कलर छोड़ रही है इसने, यार बड़ी गड़बड़ कर दी है। तो बस मेरे दाल भी बन चुकी है, मेरा राइस भी बन चुका है। अभी क्या है कि हम लोग ये दाल में खाली मुझे प्लेन तड़का लगाना है, जीरे का और हींग का, ड्राई चिल्ली का, और सब्जी में भी सेम रहेगा, बस सब्जी में टमाटर इंक्लूड रहेगा अपना। बस तो बहुत जल्दी मैंने फिर भी बहुत जल्दी काम कर लिया। रोटी क्योंकि मैं पहले ही बना चुकी थी, इसलिए, क्योंकि जब लाइट नहीं थी तभी मैं रोटी बना चुकी थी अपनी, और टाइम भी अपना हो गया है। तो धीरे धीरे वही टाइम हो रहा है, लमसम 6 बजने में अभी 20 से 30 मिनट 20 मिनट ही बाकी हैं। तो 20 मिनट में मेरा ये हो जाएगा, उसके बाद मैं ये सब्जी छोड़ दूँगी। सब कुछ रेडी है मेरा, फिर देखते हैं। बस भगवान लाइट ना जाए, अगर लाइट चली गई तो भाई गंडगोल हो जाएगा फिर तो अंधेरे में। फिर मेरी ब्लॉगिंग कैसे होगी आगे की, मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी यार अंधेरे में। अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में तो कुछ दिखना ही नहीं है, अंधेरे में तो खाली मेरी वॉइस ही वॉइस आएगी, चेहरा तो दिखाई देने वाला नहीं है। तो चेहरा दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा अंधेरे में। चलिए कोई नहीं, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। किचन का जो रिलेटेड मेरा काम है, और इवनिंग का मैं अपना योगा भी कर चुकी हूँ शेड्यूल के साथ। जैसे ही मैं ऊपर से पोई वगैरह अपना प्लांट वगैरह देख कर आई तो मैं
नीचे आती है अपना ये मैंने दाल को भी स्टीम लगाने के लिए चढ़ा दिया। ये भी अपना स्टीम लग रहा है, बीच में अपना योगा भी कर रही हूँ, क्योंकि इसको एक टाइम में स्टीम लगने को मतलब बोले तो 8 से 10 मिनट चाहिए, तो उसमें तो मेरा एक सेट हो जाता है योगा का। तो मैंने अपना योगा भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों, खाना मेरा बन चुका है फिनिश। देखिए अब मैं ये बर्तन धो लेती हूँ जो पड़े हुए हैं अपना। देखिए बन गई मेरी सब्जी, रेडी हो गया। ये चने की दाल की भगोड़ी है और ये रही अपनी मूंग दाल। ये अपनी मूंग दाल है। रोटी भी बन चुकी है भाई और राइस भी बन गया अपना। तो चलिए अब किचन साफ करते हैं। तो दोस्तों अपना खाना तो बन चुका है और टाइम भी हो रहा है अपना, ये देखिए 10:30 हो रहे हैं। और मोना भी आ गई है, नहाने गई है, थोड़ी देर ही हुई है अभी आए हुए, और जस्ट नहाने अभी गए हैं आके। तो नहा कर आती है फिर दिखाती हूँ मैं क्या कर रही है। तो दोस्तों मैंने जेप्टो से सामान मंगवाया था और मेरा सामान भी आ गया 12 रुपये का कूपन मोना हंस रही है मेरे ऊपर। 12 रुपये का कूपन लगा के, सॉरी 100 रुपये का कूपन लगा के 12 रुपये का मुझे सामान पड़ा। 1 किलो दही और 1 ब्रेड। दिखाती हूँ मैं आपको। मैं देखो ये रहा मेरा दही का पैकेट 1 किलो का, ठीक है। ये मुझे पैकेट पड़ा ये 7 रुपये का, ठीक है। और ये 3 रुपये की ब्रेड है, ये 350 ग्राम का पैकेट है ब्रेड का। तो ले लिया हमने। सस्ते में मिला तो ले लिया। तो 100 रुपये का कूपन लगाया और 10 रुपये का जो है हैंडलिंग चार्ज और 2 रुपये का GST हो गया 12 रुपया। यही पे किया मैंने, बाकी का तो जो पैसा था वो माइनस हो गया जेप्टो से। भाई जब कुछ चीज़ सस्ती मिल जाती है तो बड़ा मज़ा आता है। मोना मज़ा आता है तुमको? मोना भी कह रही मज़ा आता है। भाई बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पे जब कोई चीज़ बहुत चीप रेट पे मिल जाती है। तो उस टाइम पे मेरा UPI काम नहीं कर रहा था, तो मेरे अकाउंट में अमाउंट था लेकिन UPI करने को नहीं दे रहा था। आजकल बड़ा दिक्कत हो रही है मेरे UPI में, क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ भी मैं पैसा डालती हूँ तुरंत कट हो जाता है, पता नहीं क्यों। अभी भी कुछ अमाउंट माइनस में, अगर अभी भी मैं उसमें अगर पैसे डालूँगी तभी भी फिर कट शीट कर लेगा। तो मोना मुझे कह रही है नया अकाउंट खुलवाने के लिए, तो अभी देखते हैं हम लोग नया खुलवाएंगे। भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत पैसा काटता है। कम से कम ये चार्ज वो चार्ज फलाना ठिकाना, ये X to Y Z पता नहीं क्या क्या काटता रहता है। तो इसलिए मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अच्छा हुआ मैंने कोई सामान ऑर्डर नहीं किया था पीछे से, तो नहीं तो फिर मैं पैसे कैसे देती, क्योंकि मेरे पास तो कैश था ही नहीं। और ऑनलाइन से देने के लिए देखा अभी UPI खोल के, तो वो करने को नहीं दे रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मोना भी आ चुकी थी, तो मैंने मोना के फ़ोन से UPI किया, तो जेप्टो को पेमेंट किया 12 रुपया, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में नहीं दे रहा था, तो मैंने ऑनलाइन में पे किया, तो वो सामान मिल गया। क्योंकि कुछ ऑफर्स होते हैं लिमिटेड जिसमें ऑनलाइन पे करना होता है, तभी वो आपको चीज़ मिलेगी, वो फैसिलिटी होती है। और जो नहीं कर सकते तो फिर COD में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मोना भी नहा ली, मोना भी आएगी नहा के। दिखाती हूँ मैं मोना का चेहरा। मोना आज काली हो गई, हाँ, क्योंकि मोना का इतना लॉन्ग जर्नी रहा, इसलिए दिखाती हूँ भी। देखो मोना क्या खा रही है। मोना क्या खा रहे होते हैं बड़े कटोरे में? ये क्या है? ये दिखाओ। ओ मुरमुरा खा रहे हो? मुरमुरा नमकीन डाल के? भूख लगी है? और खाना डाल दूँ? थोड़ी देर में खाएंगे भाई, जबकि मैं खाना बना चुकी हूँ फिर भी। अभी थोड़ा सा कचराने को इसने मन किया, इतनी दूर से जर्नी करने के आने के बाद ना ऐसा लगता है कि कुछ खाना स्पाइसी जैसा मिल जाए, चटपटा मिल जाए। देखो मोना की आंखों में नींद भरी हुई है। नींद आ रही है? थोड़ी सी आ रही है। अच्छा, टायर्ड हो गई बहुत। कैसी रही तुम्हारी जर्नी? अच्छी रही। अच्छी रही? अच्छा, तो तुम्हारी जर्नी अच्छी रही मोना? हाँ अच्छी रही। अच्छी रही। कुछ खाया कि नहीं खाया रास्ते में?
खाया नहीं है, पैकेट वाला कोलकाता से ले लिया था ना, अच्छा। बस वहीं से ले लिया था ट्रेन में चढ़ते वक्त, पैकेट वाला थोड़ा सा स्नैक्स, बस वही खाई, वही खा के खाई। 24 घंटे का तो जर्नी है। थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिया। तो भाई मोना मुझे कह रही थी अपने साथ चलने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि चीकू घर में अकेली रहेगी। तो अभी तो जस्ट हम आए हैं थोड़े दिन पहले ही वृंदावन से, फिर से अगर मैं उसको छोड़ के जाती तो फिर से वो चिड़चिड़ी हो जाती। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर चीकू फिर क्या कहते हैं चिड़चिड़ी सी हो जाती है, अकेले रहती है ना। तो एक होता है ना कि मतलब पेट को अगर अकेला छोड़ दो तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसे ही वो भी करती है। कुछ कुछ हरकतें उसकी बच्चों के जैसी है। तो इसलिए मैंने मोना को बोला कि तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, तुम होकर आओ, मैं घर में रहती हूँ। तो मोना आज आ गई है। मोना कितने बजे आ गए? तुम 9:30 बजे आ गए ना? 10-20 हो रही, हाँ 1 घंटा हो गया, 9:30 बजे आई। तो मोना 9:30 बजे आई है भाई। तो अब आई, अब खाना वाना खा के मोना अब सो जाएगी, क्योंकि मैं भी बहुत भीड़ हूँ। हाँ मोना बता रही थी मुझे कि आज मेट्रो में भी बहुत भीड़ थी, भरा हुआ था। क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ना हमेशा भीड़ होती है, और खास करके शाम के टाइम। और भाई कल इंडिपेंडेंट डे है, तो उस हिसाब से फिर ये कहते हैं पूरा भरा हुआ पड़ा है मार्केट, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत क्राउड रहता है ना, पब्लिक होते हैं वहाँ पे। मार्केट भी है वहाँ से थोड़ी दूर पे, इसीलिए मोना के तो आंखों में भरी नींद। मोना मुरमुरा खाने में बिजी हो रखी है। मोना मुरमुरा खा रहे हो? हाँ, खा लो। कोलकाता में भी जाके झालमुड़ी खाई हूँ सबसे पहले। तुम्हारा तो झालमुड़ी, मोना को तो झालमुड़ी बहुत पसंद है। मोना जब पिछली बार भी हम कोलकाता गए थे, तब भी भाई ये इंसान स्टेशन पे उतरते ही फटाफट भागा झालमुड़ी लेने। ये 50 रुपए की झालमुड़ी लेकर आया था, और वहाँ से आते टाइम भी डब्बे में बनवा के रख लिया था, ट्रेन में बैठ के खाते खाते आया था ये इंसान। बहुत अच्छा लगता है, जो भी बोलो। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ के जैसा झालमुड़ी यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ का जो टेस्ट है, जो स्पाइसीनेस है ना, फ्लेवर के साथ, मसालों के साथ, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या करता है, हरी मिर्ची डाला, लाल मिर्ची डाला, नमक वमक नींबू वींबू डाल के और टमाटर वगैरह सब नाम के लिए डाल के से बना कर देता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सबसे बड़ी जो फ्लेवर जो होती है ना, वो होती है वहाँ की खटाई के ऊपर। खटाई जो डालते हैं बहुत बैलेंस करके डालते हैं, स्पाइसी भी होता है और खट्टा भी होता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने खाया है तो मुझे पता है कि वहाँ का जो झालमुड़ी है जो बड़ा मस्त है। और सबसे अच्छा है वहाँ का पुचका। पुचका तो भाई मुझे बहुत पसंद है वहाँ का। नेक्स्ट जब मेरा दोबारा विजिट होगा तो मैं तो मोना को बोल भी चुकी हूँ कि मैं वहाँ से पुचका कैरी करके लाऊँ ना लाऊँ, लेकिन पानी ज़रूर वहाँ का कैरी करके मैं लाऊँगी। क्या बोल रही है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने वहाँ पे खाया था, और मैं डेली मोना को वहाँ पे खींच के ले जाती थी पुचका खाने की। जितने दिन पुचका, तो मैं जितने दिन भी वहाँ पे रही, मैं रोज़ शाम को 7 साढ़े 7 के बीच में जब मोना का जब काम ख़त्म हो जाता था, तो मैं मोना को खींच के ले जाती थी वहाँ पे पुचका खाने के लिए। मैं बोलती थी मुझे पुचका खानी है, मैं तो वहीं जाऊँगी। मुझे वहाँ का नाम भी याद हो गया ना, वो गोराली गली ना, वो दूसरी साइड है। चुप हो जा साथी, फिर चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। दूसरा साइड न्यू टाउन की, हाँ सॉरी, बड़ा बाजार है ना, बड़ा बाजार बोलते हैं ना उसका, सॉरी बड़ा बाजार जहाँ पे मार्केट लगती है, तो न्यू टाउन के आगे। बहुत आगे, वो हावड़ा स्टेशन के वहाँ पे लगते हैं। हाँ हावड़ा स्टेशन के वहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो टोटो से गए थे ना, तो हमको इतना मालूम नहीं, क्योंकि वो मेरा पहला विजिट था। एक बार टोटो में गए हो, तो दूसरी बार नॉर्मल आरटीवी वाली बस जो है उसमें लेके गई थी। वो आरटीवी नहीं था, वो बड़ा वाला बस था, जैसे यहाँ पे डीटीसी का पुराना वाला नहीं चलता था, वैसा बस था वो। आरटीवी कहाँ से हो, इतना बड़ा बस है। वो आरटीवी था। 9 रुपये में, याद करो। 9 रुपये तो भाई, हाँ सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ पे ना 9 रुपये में भी ट्रैवल होता है, और मैंने 5 रुपये में भी वहाँ ट्रैवल होते हुए देखा है बस में। और जो कि अभी दिल्ली, भाई वो नाम है वहाँ का आरटीवी, लेकिन यहाँ का जो पुराना वाला जो डीटीसी का बस होता था ना, पुराना वाला, अभी तो अपडेट आ गया ग्रीन ऑरेंज रेड वाला, लेकिन मैं पुराना वाला डीटीसी का बस का बात कर रही हूँ। जो पुराना डीटीसी का बस दिल्ली में चलता था, कोलकाता में वही सेम बस है, थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क है।
उस बस को वहाँ पे आरटीवी बोलते हैं। और वह आरटीवी बोलते नहीं है, मतलब आरटीवी तो यहाँ बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बोलते, जैसे यहाँ पे आरटीवी जो चलो ठीक है, वो मोना का कहना है कि वो आरटीवी है, तो मैं भी उसी चीज़ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस इंसान को खुद नहीं पता उस बस को क्या कहते हैं, ये मुझे बता रहा है। लोकल बस बोलते हो वहाँ पे। लोकल बस तो मतलब वही है, हो गया ना आरटीवी जैसा। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला। तो फिर वो मैं भी तो वही एक्सप्लेन कर रही हूँ भाई, तो वही है वहाँ की बस, ठीक है। और वहाँ पे 5 रुपये में, 9 रुपये में भी, 3 रुपये में भी ट्रैवल होती है, जो कि दिल्ली में नहीं होती। दिल्ली में तो भगा देगा धक्का मार के, 10 रुपये से नीचे तुम्हें बैठने भी नहीं देगा बस में, है मोना? बैठने देगा? नहीं देगा। लेकिन वहाँ पे होता है, बड़ा मज़ा आता है भाई। जब नेक्स्ट विजिट होगी कोलकाता, तो मैं वहाँ से कोलकाता से पूछका का पानी कैरी करके लाऊंगी 2 लीटर की बोतल में, बड़ा मज़ेदार पानी है। चलो भाई हम अपनी चीज़ खा लेते हैं, नहीं तो मोना हमको छोड़ के सब खा लेगी। फ़ोन में लगा हुआ है ये इंसान, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम टुमारो। कल 15 अगस्त है, तो हम फिर कल देखते हैं हमारा क्या प्लान रहेगा, जो भी हम लोगों का प्लान रहेगा। अगर घर में होंगे तो घर का ब्लॉगिंग करेंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर का ब्लॉगिंग करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में।